नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। अपनी बात कहूं उससे पहले आपसे एक निवेदन, मेरे वीडियो को कम से कम 5 लोगों को ज़रूर भेजिए ताकि मेरी बात दूर दूर तक पहुंचे और इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। बिहार में किसकी बनेगी सरकार? किसके सिर होगा जीत का सेहरा? कौन लूटेगा सत्ता की मलाई? कौन करेगा बिहार पर राज? ये कुछ सवाल हैं जो फिलहाल अनुत्तरित हैं, जिसका जवाब 10 नवंबर को मिलेगा। लेकिन कयास, संभावना, अटकलों का दौर जारी है। तरह तरह के सवाल और उतने ही जवाब। पहले बात करते हैं कुछ ओपिनियन पोल्स की। अब तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, जितने भी, सभी में कहा गया है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की यानी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। मतलब बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार। देखिए क्या कहते हैं ओपिनियन पोल्स। एबीपी न्यूज चैनल, उसके ओपिनियन पोल में कहा गया है कि एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, इन 4 दलों का जो गठबंधन है उसे 135 से 160 सीटें मिलेंगी। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, यानी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतना आवश्यक है। और एबीपी कह रहा है कि एनडीए को 135 से 160 सीटें मिलेंगी, यानी बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज तक का ओपिनियन पोल कहता है कि एनडीए को कम से कम 133 से लेकर 143 सीटें मिलेगी, यानी कम से कम 133, ज़्यादा से ज़्यादा 143। तब भी एनडीए की सरकार बन रही है। और टाइम्स नाउ, अंग्रेजी का न्यूज़ चैनल, कहता है कि एनडीए को 147 सीटें मिलेंगी, 147। सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 सीटें। और कोई भी ओपिनियन पोल एनडीए को 133 से कम सीटें नहीं दे रहा है। मतलब तमाम न्यूज़ चैनल और ओपिनियन पोल करने वाली संस्थाएं कह रही हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार फिर से बन जाएगी। लेकिन 2-3 सवाल हैं कि तेजस्वी की सभा में आखिर इतनी भीड़ क्यों उमड़ रही है और उस भीड़ के मायने क्या हैं। अगर किसी की सभा में भीड़ आ रही है, भीड़ उमड़ रही है, इसका कुछ मतलब तो होगा। और क्या यह नहीं कह रहा है कि तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम वामपंथी पार्टियों का जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसके नेता, उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, और उनकी सभाओं में बहुत भीड़ जुट रही है। तो क्या यह परिचायक नहीं है कि महागठबंधन लोकप्रिय है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है? लेकिन इसका जवाब एनडीए के लोग देते हैं कि जो आरजेडी का वोटर है वो वोकल है और एनडीए का जो वोटर है वो शांत है। एनडीए के लोग यह भी कहते हैं कि सभाओं में भीड़ जुटना सत्ता मिलने का परिचायक नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि भीड़ वोट में बदल जाएगी। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 में
चुनाव था और अखिलेश यादव की सभाओं में भी भारी भीड़ जुटती थी, लेकिन वहाँ सपा को बुरी तरह हारना पड़ा, सरकार बीजेपी की बनी। एक सवाल और है कि क्या जेडीयू के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में लगातार 15 साल से नीतीश कुमार का राज है, तो क्या लोग उस राज को बदलना नहीं चाहेंगे? एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी रुझान। इसका जवाब भी लोगों के पास है कि एंटी इनकम्बेंसी तो होगा। 15 साल से एक ही राज है और एक ही राजा है, तो वह तो होगा, वह तो होता है। लेकिन इसकी काट के रूप में एनडीए ने एक तुरुप का पत्ता फेंका है चिराग पासवान के रूप में। ये एनडीए के अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी जो वोट है वो आरजेडी कांग्रेस को नहीं जाकर चिराग को चला जाएगा, और नीतीश और जेडीयू के खिलाफ जो नाराजगी है वो चिराग की ओर डाइवर्ट हो जाएगा, और अंततः चिराग को तो बीजेपी के साथ ही आना है। और चिराग कह भी रहे हैं कि वे मोदी के, नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। एक सवाल और है कि क्या वीर जो है, जो भीड़ है, वो वोट में एकदम नहीं बदलती है? इसका जवाब है कि भीड़ वोट में बदलती भी है और नहीं भी बदलती है, लेकिन ये गारंटी के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि भीड़ वोट में बदल ही जाएगी। अब मुद्दे की बात करते हैं। एनडीए के लोग लगातार जंगल राज का सवाल उठा रहे हैं कि लालू राज में, राबड़ी राज में, बिहार में जंगल राज था, यानी कहिए कि लॉलेसनेस था, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, नरसंहार, जातीय उन्माद, खराब कानून व्यवस्था, अपहरण, छिनतई, मर्डर का आतंक था। और अगर तेजस्वी यानी आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो वह राज फिर आ जाएगा, और वे तेजस्वी के कम पढ़े लिखे होने का सवाल भी उठा रहे हैं। और जवाब में तेजस्वी के पास एक ही मुद्दा है, रोजगार, कि हम रोजगार देंगे। लेकिन इन तमाम अटकलों, इन तमाम संभावनाओं, इन तमाम आशंकाओं, तमाम पोल्स के इतर जो मेरा आकलन है वह यह है कि रोजगार का मुद्दा बिहारी युवाओं के सिर चढ़कर तो बोल रहा है, लेकिन बिहार में आरजेडी कांग्रेस की सरकार तभी बन सकती है जब जाति का बैरियर टूटे। क्योंकि अगर हम समाज को जातीय खांचे में बांटते हैं तो एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन अगर रोजगार के सवाल पर जाति का बैरियर टूट जाता है तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। और बैरियर नहीं टूटता है, खांचे में बटा समाज बटा ही रहता है, तो फिर से नीतीश कुमार। जनता की बात में आज इतना ही। फिर कल मिलेंगे, बिहार के मुद्दे पर भी मिलेंगे, चुनाव के मुद्दे पर भी मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।